अस्सलामुअलैकुम क्लास 10। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। हमने आज आपके नज़र नंबर 3 जो है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, उसका आगाज़ करना है। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा टाइटल भी और जो नीचे शायद का नाम भी, कि मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत अमीर अनीस ने तहरीर की है। यहाँ पर मीर अनीस का मुख्तसर सा तारुफ आपके साथ करवाते चलूँगी कि मीर अनीस का असल नाम जो है वो सैयद बब्बर अली है, यानी कि वो सद्दात ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपका तखल्लुस जो है वो अनीस था। उसके बाद यहाँ पर आपका सन पैदाइश बताती चलूँगी कि आप 1800 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। मीर अनीस ने शायरी का जो शेर कहने का आगाज़ था वो अपने बचपन से ही कर दिया था। वो बचपन में अपने वालिद के साथ जो है मुशायरों में जाया करते थे, इसलिए उन्हें अब शेर कहने की आदत जो है वो बचपन से ही पड़ गई थी। आपकी वजह शोहरत जो है मर्सिया निगारी है। उसके अलावा यहाँ पे उनका सन वफ़ात 1874 है, यानी कि 1874। अब यहाँ पर बेटा आपने पढ़ा कि उनकी वजह शोहरत जो है वो मर्सिया निगारी है। अब मर्सिया निगारी क्या होता है? मर्सिया निगारी स्टूडेंट्स होता है कि निगारी जो है वो अरबी लफ्ज़ रस्सा रे और से अलिफ़ा रस्सा से जो है वो बना है, जिसके मायने मुर्दे को रोने या उसकी खूबियाँ बयान करने के हैं, यानी कि मरने वाले को रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना जो मर्सिया कहलाता है। तो जो आज का हमने मर्सिया पढ़ना है उसमें मीर अनीस ने मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जो ख़ानदानी रसालत के लोग थे, यानी कि जो चश्मे शरार थे, उनके साथ गर्मी के वो उस सख्त गर्मी में भी जो है उस मैदान में खेमों में रहने में मजबूर थे। वहाँ मौजूद चरिंद परिंद ज़मीन आसमान हर चीज़ जो वो गर्मी की शिद्दत से मुतासिर नज़र आता था। ज़मीनी और आबी मखलूक जो है वो गर्मी से पनाह मांगती दिखाई देती थी। तो आज हमने इस नज़र में ये पढ़ना है। आगे हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 125 निकालें ताकि हम बाकायदा जो है आगाज़ करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी जो नज़म है वो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आपका हर एक जो बंद की सूरत में है, यानी कि यहाँ पर आपको 1 2 मिसरे, कितने मिसरे नज़र आ रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 मिसरे नज़र आ रहे हैं। तो हेत के अतबार से ये नज़म जो है वो मज़दस कहला रही है, यानी कि मज़दस एक ऐसी नज़म होती है जिसके बंद में 7 मिसरे होते हैं। ठीक हो गया, सॉरी 6 मिसरे होते हैं, वो हमारा क्या कहलाती है? मज़दस। अब हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, डर है कि मिसले शम्मा न जलने लगे ज़ुबां, वो लू के अल हज़र वो हरारत के अल अमा, रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खनक को खल तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। अब मायने लिखवा रही हूँ, उनको नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ। जंग यानी कि जंग का दिन, क्यों कर कैसे, मिसले शमा का मायने होगा शमा की मानंद, लू यानी कि गर्म हवा, अल हज़र अल्लाह महफूज रखे, अल अमा खुदा की पनाह। उसके अलावा रन मैदान जंग, जर्द यानी कि पीला, और आबे खनक यहाँ पे आ रहा है लफ्ज़ आबे खनक यानी कि ठंडा पानी। अब इसके पहले मिसरे में जो है वो शायद क्या कहना चाह रहे हैं कि गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूँ बयां, कि शायद कहते हैं कि मैं मैदान करबला के जंग के दिन की जो गर्मी की कैफियत है उसको बयान करने के लिए उनके पास अल्फाज ही नहीं है। दूसरे मिसरे में वो कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने ये गर्मी बयान की तो मेरी ज़ुबान जो है वो एक शम्मा की तरह जल ना पड़े, यानी कि उन्हें ये है कि अगर उन्हें मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करने लगे तो उनकी ज़ुबान जो है वो शमा की माने जल पड़ेगी। तीसरे मिसरे में वो कह रहे हैं कि अल हज़र व हरारत के अल्लामा। अब यहाँ पे ना वो मंजर पेश कर रहे हैं कि एक किस्म का मंजर हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि मैदान करबला में ऐसी गर्मी है कि अगर उन्होंने वो गर्मी बयान की तो उनकी ज़ुबान शमा के माने जल पड़ेगी। फिर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर गर्म हवा ऐसी चल रही है कि अल्लाह उस सब गर्म हवा से सबको महफूज रखे, और गर्मी का ऐसा आलम है कि दिल जो है वो खुदा की पनाह मांगने का करता है। उसके बाद फोर्थ मिसरे में वो कह रहे हैं कि रन की ज़मीन तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, यानी कि ज़मीन जो है वो सूरज की शदीद तरीन तपिश से सुर्ख हो रही थी और उस ज़मीन पे कदम रखना जो है वो मुहाल हो रहा था। आँखें जो है वो आसमान का रुख करती तो यूँ लगता था कि जैसे आसमान सारा का सारा जर्दी में जर्द यानी कि पीले रंग में नहाया हुआ है। फिर है फिफ्थ मिसरा है कि आबे खन को खल्क तरसती थी खाक पर। पाँचवें मिसरे में शायरी यहाँ पे मीर अनीस क्या कहना चाह रहे हैं?
मैदान करबला की जो मखलूक थी वो क्या था कि करबला के मैदान में ठंडे पानी को तरसती थी। यहाँ तक कि ख़ानदान नबूवत के जो चश्मे चिराग थे, जैसा कि आपको पता है कि उन पर पानी जो है वो बंद कर दिया गया था, उनको पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, तो वहाँ की मखलूक जो वो ठंडे पानी को तरस रही थी, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। छठे मिसरे में यहाँ पे शायर मीर अनीस क्या कहना चाह रहे हैं कि आसमान जो है वो खुद एक साहिबान है, लेकिन आज के दिन यानी कि मैदान करबला के दिन जो है वो भी आग बरसा रहा है। मैदान करबला में ख़ानदान नबूवत की तरफ से यानी कि हर तरफ से आजमाइश थी। इस पूरे बंद में जो है हमें मीर अनीस यही बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे गर्मी का एक नक्शा उन्होंने खींचा है और वहाँ पे मौजूद मखलूक़ात का एक नक्शा खींचा है, एक मंजर पेश करने की कोशिश की है। अब दूसरे बंद पे चलते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले यहाँ पे आपको मैं हवाला शेर जो है वो बताती चलूँगी। हर शय है पुल मलाल, बड़ी तेज़ धूप है, हर लब पे है सवाल, बड़ी तेज़ धूप है। यहाँ पे आपको बाकी सारे जो है हवाला अशार वो भी नज़र आ रहे होंगे। आपने अपने हर बंद के आगे जो है इन हवाला अशार को तहरीर कर लेना है, ठीक है। बंद नंबर 2 की हम तशरीह करते हैं। उसका शेर नंबर 1 है कि वो लू वो आफ्ताब की हिद्दत, वो ताबो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब। पहले 2 मिसरों को बयान करूंगी कि वो लू यानी कि गर्म हवा, आफ्ताब की हिद्दत सूरज की गर्मी, ताबो तब यानी कि सख्त तपिश और गर्मी, ठीक है। और उसके बाद मिसाले शब यानी कि शब के मानंद। उसके अलावा यहाँ पे पहले उसमें मिसरे में शायर जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि उस रोज़ तेज़ गर्म हवा चल रही थी, सूरज की गर्मी जो है वो अरूज को पहुंची हुई थी, सख्त तरीन गर्मी और तपिश से जो है हर किसी का बुरा हाल था, और धूप की शिद्दत इस कदर थी कि दिन का रंग जो है वो रात के माने स्याह हो गया था, ठीक हो गया। तीसरा मिसरा है कि खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। क्या है नहरे अलकमा जो है वो करबला में बहने वाली नहर है, ठीक है। खेमे जो थे हबाबों के तपते सबके सब, हबाब यहाँ पे क्या है पानी के बुलबुले, ठीक है। अब तीसरे मिसरे में यहाँ पे शायद कह रहे हैं कि मैदानी करबला में बहने वाली जो एक नहर अलकमा है उसका तस्करा करते हैं कि नहर के किनारे जो है वो प्यास महसूस करते थे और धूप इस कदर सख्त थी कि नहर के किनारे तक जो है वो खुश्क हो गए थे। और चौथे मिसरे में शायद कहते हैं कि ख़ानदान नबूवत के ये अफराद अपने अपने खेमों पर जो है वो ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो गए थे और वो खेमे जो है गर्मी से तप रहे थे, यानी कि इसमें मौजूद जो है अहले बैत के लोग थे वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर ये सारी तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे थे, ठीक हो गया। आगे है उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फरात का। खाक यानी कि गिर्द उड़ाना और चश्मा हयात का यहाँ पे क्या मायना आएगा, मुराद इससे ख़ानदान रसूलत होगा, ठीक है। उसके अलावा खोला हुआ पानी था, खोला हुआ पानी यानी कि पानी का उबला हुआ होना, ठीक है। अब यहाँ पे 5वें मिसरे में क्या कह रहे हैं शायर मीर अनीस कि जो हर तरफ गर्म हवा चली थी और हर तरफ जो है वो गिर्द उड़ती हुई मालूम हो, यानी कि मिट्टी उड़ती हुई मालूम होती थी। और छठे मिसरे में शायद दरिया फरात की दास्तान जो है वो बता रहे हैं कि उस रोज़ गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि दरिया फरात का पानी भी जो है वो भी खोला हुआ मालूम हो रहा था, खोला हुआ मालूम हो रहा था यानी कि उबला हुआ मालूम हो रहा था। तो ये था आपका बंद नंबर 2। इसका हवाला शेर आपको मैं लिखवा देती हूँ कि प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की, ठीक हो गया। बंद नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 3 है कि झीलों से चारपाए ना उठते थे तबा शाम, मस्कन में मछलियों के समुंदर का था मुकाम, आहू जो काहिले थे तो चीते स्याफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। यहाँ पे बंद नंबर 3 का मिसरा नंबर पहला जो है कि झीलों से चारपाए यानी कि 4 टांगों वाले जानवर। उसके अलावा मस्कन जो है रहने की जगह को कहा जाता है। अब पहले मिसरे में शायर क्या कहना चाह रहे हैं, पहले मिसरे में शायर कहना चाह रहे हैं कि जो 4 टांगों वाले मैदान करबला में यानी कि मैदान करबला में 4 टांगों वाले जानवर जो है वो झीलों के ठंडे पानी में ही बैठे रहते थे और शाम तक जो है वो बाहर नहीं आते थे। मस्कन में मछलियों के समुंदर का था मुकाम, मस्कन यानी कि रहने की जगह। अब यहाँ पे वो मछलियों की जो है कैफियत बयान कर रहे हैं कि मछली जो है एक आबी मखलूक है यानी कि पानी में रहने वाली मखलूक है और सतह आब पर आना उसका जो है पसंदीदा मुश्किल है, लेकिन गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि उन्होंने पानी की गहराइयों में ही अपना जो है मुस्तकिल क़याम कर लिया था। तीसरा मिसरा है कि आहू जो काहिले थे तो चीते स्याफाम, आहू से यहाँ पे क्या है, आहू हिरन, काहिले यानी कि
काहिले यानी कि काहिल, चीते और स्याफाम यानी कि काली रंगत वाले। अब तीसरे मिसरे में शायर कह रहे हैं कि हिरन और चीते जो हैं वो अपनी बर्क रफ्तारी की वजह से दोनों मशहूर हैं, मगर गर्मी जो है बड़ा बड़ों को बेबस कर देती है, और ऐसे आलम में हिरन जो है वो भी सुस्त रफ्तार और चीता जो है वो भी इस गर्मी की शिद्दत के तुफैल जो है काले स्याह हो चुके हैं। ठीक है, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मुँह में खाम। मिसल यानी कि मिसाल और खाम यानी कि कच्चा। अब चौथे मिसरे में जो है अमीर अनीस वो गर्मी की शिद्दत को कहते हैं कि पत्थर जो है वो खामे मोम यानी कि मोम की तरह जो है पिघल चुका था, और यानी कि इसके अंदर गर्मी वो बयान कर रहे हैं कि जो एक पत्थर है उसको पिघला रहे हैं। और अगले में वो बात क्या कर रहे हैं कि सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जी गया से, गया घास को कहा जाता है। यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि गर्मी की इस शिद्दत ने जो है फूलों से उनकी सुर्खी यानी कि उनके रंग चुरा लिए थे, और घास जो है वो भी हरी नहीं बल्कि उस गर्मी की वजह से उस घास का रंग भी जो है वो बदल चुका था। पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। अब इस लास्ट मिसरे में, बंद नंबर 3 के लास्ट मिसरे में यहाँ पे शायर क्या कह रहा है कि पानी जो यानी कि कुओं में जो पानी मौजूद था वो भी इस गर्मी की वजह से जो है वो खाली हो चुका था, और पानी के ज़खायर हैं यानी कि वो भी जो है साए के मतलाशी नज़र आते हैं। नेज़ इस पूरे हमने जो 3 बंद भी पढ़े हैं यहाँ तक, उन 3 बंद में से हमने यही पढ़ा है कि मीर अनीस ने मैदान करबला में मौजूद हर एक मंजर को पेश करने की कोशिश की है, हर एक की मंजरकशी करने की कोशिश की है, कि बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर मौजूद हर एक मखलूक जो है उसका गर्मी की शिद्दत से कैसा हाल है, यानी कि गर्मी की शिद्दत ने हर एक मखलूक को जो है वो परेशान कर रखा है। इस पूरे मरसिया में हमें यही चीज़ बताई जाएगी। आज बच्चे हमने आपके पहले 3 बंद ही पढ़ने थे, अब यहाँ तक मार्क करें, फर्दर इंशाल्लाह ताला हम जो हैं यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने इन 3 बंद को जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना, और अपना प्रीवियस वर्क भी जो है वो भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।